अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है मेरे अजीज दोस्तों। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप अपने घरों में महफूज, सेहतमंद और खुशहाल होंगे। हमारा आज का टॉपिक होगा सना मक्की। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल जंबील शुमार। शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक जो कि है सना मक्की। सना मक्की की अफादियत को, इस मौजू को देखते हुए इसे मैंने दो हिस्सों में तकसीम किया है। पहले हिस्से में आपको ये पता चलेगा कि सना मक्की एक्चुअली में है क्या, इसके क्या नाम हैं और ये कैसे कैसे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, और इसका पौधे कैसे कैसे होते हैं, किस किस तरह के होते हैं, और दूसरे पार्ट में यानी पार्ट 2 में इसके जरिए इलाज बताऊंगी। तो जनाब, आज की वीडियो होने वाली है बहुत ज़बरदस्त, इंफॉर्मेटिव और आपके लिए बहुत ज़्यादा मालूमाती, तो इसे शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। तो चलते हैं सबसे पहले इसके नाम की तरफ। तो जनाब, अरबी में, फारसी में इसे सना मक्की कहा जाता है, बंगाली में सोना मक्की और अंग्रेजी में इसे सना कहा जाता है। सना हज्जाज की एक खुद नबातात है जिसकी उम्दा तरीन किस्म मक्का में पाई जाती है। ये पेट से सफरा को खारिज करती है, सोदा को निकालती है और दिल के पत्तों, ये जो पर्दे होते हैं, ये खाने होते हैं, इनके दरमियान जो पर्दे हैं, इसे तकवीत देती है। पट्ठों और अजलात से ऐंठन को दूर करती है, बालों को गिरने से रोकती है और सेहतमंद बनाती है। जिस्मानी दर्दों को भी ये खत्म करने में लाजवाब है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत क्या है? इसके इस्तेमाल की बेहतरीन सूरत इसका जुशांदा है। इसके जुशांदे के पकाते वक्त अगर मुनक्का और बुनफशा भी शामिल कर लिया जाए तो ये बेइंतहा फायदेमंद हो जाता है। अब हम चलते हैं हदीस नबवी की तरफ। तो हजरत अस्मा बिनते उमैश रवायत करती है कि मुझसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कौन सा मसल इस्तेमाल करती हो? मैंने अर्ज किया शबरम। उन्होंने फरमाया वो तो बहुत गर्म है। इसके बाद सना का इस्तेमाल करने लगी क्योंकि उन्होंने फरमाया था कि अगर कोई चीज मौत से शफा दे सकती है तो वो सना थी। ये हदीस जो है ये आपको इब्ने माजा में मिल जाएगी। अब चलते हैं एक और हदीस की तरफ जो कि है हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे खजाम से। उन्होंने फरमाया कि मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाते हुए सुना क्या कि तुम्हारे लिए सना और सनूत मौजूद हैं, इनमें हर बीमारी से शफा है सवाए साम के। मैंने पूछा या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साम क्या है? फरमाया मौत। एक और अहादीसों में से एक हदीस है, अबू अय्यूब अंसारी रिवायत फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सना और सनूत में हर बीमारी से शफा है। तो जनाब, ये तो थी हदीस के मुताबिक। अब हम चलते हैं इसके दरख्त की तरफ या इसके पौधे की तरफ। सना बुनियादी तौर पर एक फूलदार पौधा है और ये लेग्यूम फैमिली फैबियुका से ताल्लुक रखता है। इसके 3 तरह के पौधे होते हैं, एक सफेद फूलों वाला, एक पीले फूलों वाला और एक गुलाबी रंगत वाला। और ये इस तरह के तीनों फूलों से, ये जितने भी फूल हैं, इन सब ये होते ही सना मक्की के हैं। इसका जो असल वतन है वो शुमाली अफ्रीका है। इसके अलावा ये मिडल ईस्ट और एशिया के कुछ इलाकों में भी पाया जाता है। इंडिया, चाइना और पाकिस्तान में खास तौर पर इसके लिए माहौल जो है वो बहुत ही ज़्यादा साजगार है क्योंकि ये जो हॉट क्लाइमेट में बहुत ज़्यादा फलता फूलता है। इसके पत्ते और फल और इसके अलावा हर चीज़ जो है वो दवा के काम आती है। इसीलिए इसकी जो खास तौर पर फली है वो दवा के लिए इस्तेमाल होती है और इसे सना मक्की के नाम से, अमलतास के नाम से जाना जाता है। अगर बच्चों के पेट में गड़बड़ हो, कब्ज हो या इस तरह की बात हो तो ये उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इरिटेबल बाउल सिंड्रोम यानी IBS के लिए इस्तेमाल होता है, हेमोरॉइड के लिए इस्तेमाल होता है और इसके अलावा वेट लॉस के लिए भी इस्तेमाल होता है। कब्ज के लिए इससे बेहतरीन और इससे ज़बरदस्त दवा आज तक ना बनी है और ना ही कभी वजूद में आई है। क्या आपको मालूम है आज से 5000 साल पहले तकरीबन 500 दवाएं जो थी वो इस्तेमाल में थी, जिनमें से ये कुछ दवाएं, जो 3 दवाएं जो हैं वो बच गई हैं, जिनमें से एक जो है वो सना मक्की है। तो यानी ये अपनी अफादियत की वजह से इतने अरसे तक इतने दवाइयों को पीछे छोड़ चुकी है और इतनी दवाइयों को ये मात देकर उन 3 दवाइयों में शामिल हो गई है जो कि आजकल मुस्तमिल है। अब हम इसके बारे में एक अमेरिकन जो इदारा है उसकी बयान देखते हैं। अमेरिकन हर्बल प्रोडक्ट एसोसिएशन जो है इसे काफ़ी लंबे अरसे तक इस्तेमाल करवाती रही है। इसकी प्रोडक्शन जो है वो सेल करता है वहाँ पर। इसने इसके बारे में जो लेबल दिया है वो ये है कि डू नॉट यूज दिस प्रोडक्ट इफ़ यू हैव एब्डोमिनल पेन और डायरिया, कंसल्ट अ हेल्थ केयर प्रोवाइडर पैरियर टू अस। If you are pregnant or nursing, discontinue use
in the event of diarrhea or watery stool, not for long term use। यानी कि आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज नहीं कर सकते। आप इसे, अगर आपको डायरिया है या लूज मोशन है, क्योंकि ये है ही कब्ज की दवा, अगर आपको कब्ज है या इस तरह का कोई मसला है तो आप इसे लॉन्ग टर्म तक यूज नहीं कर सकते। यहाँ के लोग इसे अंधाधुंध इस्तेमाल करें, जो कि गलत है। सना एक जड़ी बूटी है जो कि कैशिया सना से बनती है। ये गर्म इलाकों से मिलती है और पैदा भी होती है। बाज़ लोग इसमें ग्रीन टी भी मिक्स कर लेते हैं और शहद भी इसका लिए इस्तेमाल करते हैं ताकि इसका जायका अच्छा हो जाए। ये एक डिटॉक्स टी है जो कि आप इसे हर जगह पे इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे वेट लूज का भी इस्तेमाल होता है। तो जनाब, इससे चाहे आप इसकी जड़ इस्तेमाल करें, चाहे इसके पत्ते इस्तेमाल करें, चाहे इसे बीज इस्तेमाल करें, चाहे इसकी किसी भी तरह से इस्तेमाल करें, लेकिन इसकी एक खास मिकदार है जो कि मैं आपको बताती हूँ। ये खास मिकदार से ऊपर अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो ये आपके लिए खतरनाक होगी, ये बल्कि फायदे की बजाय नुकसान देना शुरू हो जाएगी। वो खास मिकदार क्या है? तो जनाब, सबसे पहले इसकी जो तजवीज़ करदा एक्सपर्ट्स के हवाले से इंटरनेशनल लेवल पर इसे जो तजवीज़ करदा इसकी खुराक है वो ये है कि इसकी तजवीज़ करदा खुराक 12 साल से बड़े लोगों के लिए 17.2 मिलीग्राम एक दिन के लिए है। यानी कि आप इसे 5 मिलीग्राम या 5 मिलीग्राम की एक चम्मच होती है, तो ये आप 3.5 चम्मच लगा सकते हैं। अच्छा, माहिरीन के नज़दीक 34.4 मिलीग्राम से ज़्यादा एक दिन में इसे खतरनाक तौर पर अगर किया तो इस्तेमाल, तो ये खतरनाक होगा। इसका ये खतरनाक इस्तेमाल है। यानी कि आप 34.4 मिलीग्राम से ज़्यादा अगर इसे इस्तेमाल करेंगे तो ये आपकी सेहत को डेंजर होगी, आपकी सेहत को खतरनाक तरीके से ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होगी आपके लिए, यानी ये आपको नुकसान पहुंचा सकती है। बच्चों के लिए ये 8.5 मिलीग्राम तक ही इस्तेमाल करनी चाहिए। इससे ज़्यादा उन्हें देना उनकी एबनॉर्मलिटी में इजाफा कर सकती है, यानी कि उनको दिमाग को ये चक्कर दे सकती है, उनके पेट यानी बाउल सिस्टम को ख़राब कर सकती है। क्यों? क्योंकि ये कब्ज़ की दवा है, इससे लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं, और जब इंसान को लूज मोशन लगते हैं तो आप जानते हैं कि उसके बाद क्या हशर होता है। हामिला जो औरतें हैं यानी प्रेग्नेंट औरतों के लिए इसकी जो मिकदार है वो 28 ग्राम है, और वो भी आपने दिन में 2 खुराकें बना के देनी है। यानी कि आप 28 का हाफ कर लें और इसके बाद इसे 2 खुराक की सूरत में देना तजवीज़ किया गया है। मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो मुफीद लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल ज़मील शुमाइल। अल्लाह हाफिज़।